अब हम आगे चलते हैं, यानी अगर हमारा आइडिया बैंक कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट स्टेप अब हमारा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि माइकल एंजेलो टेक्निक। माइकल एंजेलो की टेक्निक क्या है कि वो बहुत अच्छे स्कल्पचर्स बनाता था, बट वो क्या करता था कि वो पहले से उसको फाइनल आइडिया अपना नहीं पता होता था। उसके पास जो अवेलेबल मटेरियल या स्कल्पचर होता था वो इसको इकट्ठा कर लेता था और देन उसको आहिस्ता 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 एडिट 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 चिजल 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 करता रहता था, उसको इम्प्रूव करता रहता था एंड फाइनली उसका मास्टरपीस बन जाता था। सो ब्लॉग पोस्ट भी इसी तरह है, कार्विंग आउट अ स्कल्पचर की तरह। आप आर्टिस्ट हो, आपका रिसर्च डॉक्यूमेंट जो है वो आपका मार्बल है, और अब आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता नफासत करते जानी है, उसके अंदर ट्वीक्स करते जाने हैं, फैक्ट्स ऐड कर दिए, कुछ डिलीट कर दिया। सो चिजल अवे अननेसेसरी मटेरियल और अपनी पोस्ट को अच्छा सा बना लिया। क्वालिटी रिसर्च करने के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि जो आपने ब्लॉग टॉपिक जनरेट करने के लिए रिसर्च की है वो अब आपने आइडिया के लिए रिसर्च करनी है। गूगल पे जाएं, सर्च करें क्या टॉपिक्स आ रहे हैं लोगों के, फेसबुक पे जाके देखें, ग्रुप्स में देखें, कमेंट सेक्शंस में देखें, अपने कंपेटिटर्स को देखें। जितना डाटा आप इकट्ठा करेंगे उतना आपके जहन में आइडियाज मजीद फिल्टर होते जाएंगे कि अच्छा इस बारे में तो बात हो रही है बट इस बारे में बात नहीं हो रही। सो फॉलोइंग सोर्सेज को यूज करें, गूगल स्कॉलर, साइंस डायरेक्ट। अगर साइंटिफिक स्टडीज हैं तो उनके लिए ये सोर्सेज, प्रेजेंटेशंस हैं तो उनके लिए ये सोर्सेज, इमेजेस और इन्फोग्राफिक्स हैं तो उनके लिए ये सोर्सेज, वीडियो है तो उनके लिए ये सोर्सेज, स्टैट्स और फैक्ट्स हैं तो उनके लिए ये वो सोर्सेज हैं जो ऑलरेडी ट्रस्ट वर्दी हैं, जो अथॉरिटेटिव है। सो यहाँ से आप अपने सोर्सेज निकाल सकते हैं किसी भी टॉपिक के अराउंड। जब आपने रिसर्च कर ली और अब आपके पास आइडियाज भी हैं, रिसर्च मटेरियल भी आ गया, अब आपने उसको रख देना है। जैसे हम कहते हैं रात को भिगो के रख दिया, इस तरह आपने अपने आइडियाज और अपने टॉपिक को इकट्ठा करके भिगो के रख दिया और सुबह उठ को उसको हम एक फ्रेश माइंड से देखेंगे, एक परसुएसिव ब्लॉग पोस्ट बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? वो लाइकेबल होना चाहिए, उसके अंदर क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, रेसिप्रोकेट करना चाहिए और ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। अगर आपके रीडर को आप अच्छे नहीं लग रहे तो आपने जो भी बताया उसको वो अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। सो बी वल्नरेबल, बहुत परफेक्शनिस्ट किस्म की स्टोरी ना बनाएं, अपनी स्टोरी बताएं, डॉक्यूमेंट करें इम्परफेक्शंस को, ठीक है। कि मैं भी कोई हमेशा से बहुत परफेक्ट लाइफ नहीं जी रहा था या मेरा हमेशा से मसला हल हुआ वो नहीं था, बट आहिस्ता आहिस्ता मैं इस तक पहुंचा। सो जो बिजनेसेस अपनी स्टोरी, बैक स्टोरी रिवील करते हैं, लोग उनको ज़्यादा ऑथेंटिक समझते हैं और ज़्यादा इमोशनल उनकी बॉन्डिंग होती है उन बिजनेसेस के साथ, और उनकी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग 3 टाइम्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वो बिजनेसेस जो अपनी स्टोरी या इमोशन शो नहीं करते। फिर सेकेंड चीज़ है क्रेडिबिलिटी। आपके रीडर्स सिर्फ आप पे बिलीव नहीं करें बल्कि वो अपनी एबिलिटी पे भी बिलीव करते हैं कि वो अच्छे और बुरे की तमीज़ जानते हैं। इसलिए आपने उन्हें एक्शनेबल कंटेंट देना है, जो हमने पहले मीनिंगफुल कंटेंट के अंदर डिस्कस किया था। वो तभी आपके लॉयल फैंस बन पाएंगे जब वो कोई एक्शंस परफॉर्म करेंगे और वो एक्शंस उनकी हेल्प करेंगे। सो इमेजेस डालें, उसके अंदर क्रेडिबिलिटी देखें। इवन इमेज डालने से 75% आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो इमेजेस इंक्लूड करें अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर, अर्जेंसी इंक्लूड करें, रीडर्स को प्रोकास्टिनेट ना करते रहें, इस तरह के टाइटल्स बनाएं। 3 things you must know to live a good life, 5 important steps you must take in 2023, 5 things to do before the year ends. So urgency क्रिएट करें। आप जो ब्लॉग पोस्ट में लिख रहे हैं वो मैटर क्यों करता है आज, ठीक है। इसके अंदर कॉल टू एक्शंस डालें। ब्लैक लिंको ने अपनी कन्वर्जन 785% इंक्रीज की, 785% सिर्फ एक डे में जब उन्होंने अर्जेंसी इंक्लूड की, ठीक है। फिर अथॉरिटी डालें, आपने अपनी अथॉरिटी कैसे इंक्रीज करनी है। डाटा ड्रिवन कंटेंट डालें, उसके अंदर इंसाइट्स हों, इमेजेस हों, फैक्ट्स हों, इन्फोग्राफिक्स हों, रिजल्ट्स हों। देन ऑनलाइन स्पेस के अंदर 5 लास्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे 5th इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑनलाइन स्पेस के अंदर अटेंशन सबसे ज़्यादा, किसी की तवज्जो अगर उसने आपको दे दी है तो उसको उसके बदले में भी कुछ मिलना चाहिए। अगर आप अपना बेस्ट कंटेंट उनको फ्री में दे रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को 290% तक ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ऑथेंटिसिटी फाइनली 6th स्टेप है कि इसका मतलब है कंसिस्टेंसी। रोज आपने शो अप जरूर करना है अपने वर्क के लिए, सेम आपके मैसेजेस होने चाहिए। अगर आपके बार बार आइडियाज चेंज हो जाते हैं या शेकी हो जाते हैं, या आप 27,000 यूजर्स को स्टडी किया और देखा
कि वो ऐसे बिजनेसेस पे ट्रस्ट करते हैं जो कंसिस्टेंट हो और वो उन्हीं के साथ लॉयल रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी खाने की बात कर देते हैं, हम किसी उसी रेस्टोरेंट से बार बार खाना लेते हैं जो हमेशा एक ही जैसा फूड दे। अगर वो हर दफा नया टेस्ट आ जाए, कभी नमक ज्यादा हो, कभी कम हो, कभी मिर्च ज्यादा, तो हम उससे नहीं बाय करेंगे कि यार इनमें तो कंसिस्टेंसी ही नहीं है। बिकॉज पीपल लाइक टू ट्रस्ट ऑन थिंग्स दैट आर गिवन, कि यार ये तो मुझे पता ही, अगर खाना है तो ये बस सोल्यूशन है, यहाँ चला जाओ, यहाँ सेवर से मिल ही जाएगा, वही मिलेगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो यूजर ने जो आपके ब्रांड को लेकर अपने माइंड में एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बिल्ड कर लिया, आपने उसको मेंटेन रखना है, तभी आप ऑथेंटिक रहेंगे, ठीक है। सो एक सिंपल आउटलाइन है ये, इजी वे कि आपने किस तरह ब्लॉग लिखना है। सबसे पहले तो अपना हुक डाला, जो अपना हेडलाइन फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए थे, याद है, एंगेजिंग हेडलाइंस की क्लास की थी हमने पूरी। सो अपना एक हेडलाइन फॉर्मूला सेलेक्ट किया और अपना हुक डाला, नंबर 1 थिंग। ये एक 60 मिनट्स के अंदर या 40 मिनट्स के अंदर आप एक पूरा ब्लॉग लिख सकते हैं अगर आप इस टेक्निक को यूज करें। फिर आपने अपनी ओपनिंग डाली, अपना ओपनिंग फॉर्मूला डाला, उसमें मैं आज स्टोरी से, ये भी हमने डिस्कस किया था, स्टोरी से स्टार्ट करूंगा, फैक्ट से स्टार्ट करूंगा, निगेशन से, असर्शन से, किस चीज से स्टार्ट करूंगा। एक शॉर्ट सेंटेंस सबसे पहले यूज किया, फिर अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, फिर कोई पर्सनल स्टोरी या एनेक्डोट बीच में डाला। देन मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट पे आ गए ये, अब आप ओपनिंग आ गई, अब हम ईच पॉइंट के लिए सेम चीज को फॉलो करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। हर पॉइंट, अगर हमारे ब्लॉग में 5 पॉइंट्स हैं तो 5 के लिए हमने ये, why this point is important, show the promise by painting a pretty picture, के अगर आप कर लोगे तो आप कहाँ हो जाओगे, अभी कहाँ और कहाँ पहुंच जाओगे। कोई डाटा पॉइंट डाला, कोई एग्जाम्पल डाली और कोई एक्शन स्टेप दिया, ठीक है। अगर 2 पॉइंट्स है तो 2 के लिए ये करना है, 4 है तो 4 के लिए करना है, 8 है तो 8 के लिए, सेम फॉर्मूला हर पॉइंट के लिए यूज करना है। फिर फाइनली आपने क्राफ्टी क्लोज करना है, ब्रिंग बैक द फुल सर्कल, जो स्टोरी शुरू में स्टार्ट की थी वो एंड में क्लोज करनी है, मोटिवेशन डालनी है, और एक कन्वर्सेशन एक्टिवेटर, एक क्वेश्चन पूछना है कि कोई बात समझ नहीं आई, क्वेश्चंस में कमेंट्स में पूछे। फिर स्टेप नंबर 4 है, अपनी आउटलाइन को एक दफा रिवाइज कर लिया, ठीक है। अपना हुक, ओपनिंग, बॉडी, क्लोज, इसको देखा। एक अच्छा हुक जो है वो इसके बारे में हमने बहुत बात की हुई है, सो आई जस्ट मूव ऑन फ्रॉम हियर। कि ज़्यादातर लोग ब्लॉग पोस्ट पढ़ते हैं, हेडलाइन फार्मूलाज हैं ये कुछ। ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन फार्मूला, स्टोरी प्लस इफेक्ट, न्यू गूगल एल्गोरिदम ड्राइव्स टॉप ब्लॉग्स अ हैवी ब्लो, स्टोरी है ना कि गूगल के नए एल्गोरिदम। लिस्ट हेडलाइन फार्मूला, 127 ways to market your online course। बर्निंग क्वेश्चन फार्मूला, इज मनी रियली इन द लिस्ट, फंड जस्टिफिकेशन फार्मूला, 2 कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज को इकट्ठा, हाउ टू बी स्मार्ट इन अ वर्ल्ड ऑफ डम ब्लॉगर्स, हाउ टू हेडलाइन, हाउ टू डू समथिंग, हाउ टू यूज कंटेंट अपग्रेड्स टू ग्रो योर ईमेल लिस्ट, हाउ टू यूज persuasion to write blockbuster blog posts, ultimate guide formula, the ultimate guide to content marketing, the name dropper formula, famous Stephen King's 20 tips for becoming a frighteningly good writer, evil villain formula, the 10 types of pseudo experts that are robbing you blind, address a resident emotion, appeal to a fear or strong emotion, an open letter to entrepreneurs struggling to make a profit, the mistakes, errors and warning formula, 12 fatal sales copywriting mistakes, leading with why headline, why creativity is overrated। So ये कुछ हेडलाइन फॉर्मूलाज हैं, और पावर वर्ड जिसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी ओपनिंग के अंदर। शॉर्ट आपने को ओपनिंग रखनी है, मिनी स्टोरीज उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। सो ये वो ही सारी चीजें हैं जो ऑलमोस्ट हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। सो आपने एक अच्छी सी ओपनिंग बनानी है, देन आपने अपना इंट्रो बनाया अच्छा सा। इस तरह क्विजेस भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद, 3-4, इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड एट बर्थ, सम पीपल आर क्रिएटिव, अदर्स आर, उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए हैं। सो और पॉप क्विज बना दिया है, और नीचे लिखा है कि अगर आप पहले से एग्री करते हैं तो आप एक फिक्स माइंडसेट से आ रहे हैं, अगर आप बाकी 2 से एग्री करते हैं तो आप एक ग्रोथ माइंडसेट से आ रहे हैं। सो इस तरह क्विजेज और इस तरह की चीज़ें भी अपने इंट्रो में डाल सकते हैं उनको इंगेजिंग करने के लिए। फिर अपनी बॉडी लिखी, उसके अंदर हमने वैल्यू देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जितनी होगी वो निकाल देनी है। वाई दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रॉमिस दिखाना है कि अगर हम इन स्टेप्स पे अमल कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में क्या बेहतरी आ जाएगी। कोई डाटा बताने के इतने लोगों ने इस्तेमाल किया, इतने फीसद लोग इसको ये कहते हैं, कोई एग्जाम्पल देनी है और एक एक्शन स्टेप्स देना है, ठीक है। बॉडी कंटेंट के अंदर बैलेंस होना चाहिए इमोशन और रैशन दोनों का। ये सिर्फ इमोशंस पे भी बात नहीं करनी और सिर्फ लॉजिक पे भी नहीं करनी, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ईजी टू इम्प्लीमेंट टिप्स देनी है,
अपने रीडर को अपनी एक पर्सनालिटी जरूर शो होनी चाहिए। ये नहीं कि बस लगे कि किसी टूल से कंटेंट लिख दिया, आपकी अपने वर्ड्स, आपके अपने स्लैंग, आपकी अपनी पर्सनालिटी जरूर उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और फाइनली आपने एक सॉलिड क्लोज लिखना है कि आपने जो अभी तक बातें की हैं उन सबको एक समरी और उनका एक कंक्लूजन दिखना है। हमेशा जैसे मैं आपको एंड में कहती हूँ कि कोई बात रह गई हो तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। इस तरह आपने जो मेन मैसेज है पहले उस पर एम्फसाइज करना है, उसको कंप्लीट करना है। फिर रीजर्स को कोई अर्जेंसी देनी है कि उनको क्या बिग बेनिफिट मिल रहा है या क्या अल्टीमेट प्रॉमिस है, उनको रिमाइंड करवाना है। एंड फिर पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म उनको देना है, इंस्पायर करना है, मोटिवेशन देनी है कि हाँ तुम कर सकते हो, नाउ यू हैव रेड दिस एंटायर ब्लॉग, नाउ यू आर इन कंट्रोल एंड यू कैन डू दिस। सो एंड में एक कॉन्वर्सेशन एक्टिवेटर डालना है कि यू नो आस्क मी इन द कमेंट्स, दिस इज अबाउट इट। एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखते हैं और चैट जीपीटी को भी अगर हम यूज करके ब्लॉग लिखना चाहें तो वो हम कैसे लिख सकते हैं उसको भी जरा देख लेते हैं हम यहाँ पे।